नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शिल्पी आप सबका संकल्प से सफलता के इस यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। और आज हम यहाँ पर जो आई दृष्टि बुक पर बेस्ड एमसीक्यूज कर रहे हैं उसका पार्ट 12 है। यानी कि यहाँ पर अभी तक आपको 11 पार्ट यानी कि 1 से लेके 12 पार्ट तक आज आपके पास हो जाएंगे। ये जो सीरीज यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं ये सुबह 10 बजे दी जाती है, मंडे टू सैटरडे। तो आपके आगामी परीक्षा जो 12 अक्टूबर को होने वाली है यूपीपीएससी प्रीलिम्स की, उसके लिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। तो इसको जरूर करें। और शाम को 5 बजे, ठीक है, शाम को 5 बजे आपको मंडे टू सैटरडे आई दृष्टि की बुक को यहाँ पर कवर किया जाता है। मंडे टू सैटरडे शाम को 5 बजे। तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर जो है आगे चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। आज अपने और प्रश्नों को देखेंगे कि और कौन कौन से प्रश्न हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि पहला प्रश्न आज का हमारा क्या है, नोमेड पासपोर्ट इंडेक्स 2025 से संबंधित कौन से कथन सही हैं। पहला है स्विट्जरलैंड ने पहली बार शीर्ष स्थान प्राप्त किया। दूसरा है भारत इस सूचकांक में 14वें स्थान पर रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी। यानी कि आप यहाँ पर समझिए, कह रहे हैं कि नोमेड पासपोर्ट इंडेक्स, ठीक है, नोमेड पासपोर्ट इंडेक्स ने हाल ही में भारत को 148वें स्थान पर रखा और 2024 की रैंकिंग में एक स्थान नीचे है ये, है ना। और जो कि 2025 में दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट के रूप में आयरलैंड शीर्ष स्थान पर है। और ये सूचकांक 199 नागरिकताओं के मूल्यांकन करता है और हर पासपोर्ट को 5 प्रमुख जो बेसिक मानदंड है उनके आधार पर रैंक किया जाता है। वो 5 मानदंड कौन से हैं, जैसे वीजा मुक्त यात्रा, कराधान, वैश्विक धारणा, दोहरी नागरिकता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ठीक है, जो नोमेड पासपोर्ट इंडेक्स है नोमेड कैपिटलिस्ट द्वारा संचालित किया जाता है। तो यहाँ तक स्पष्ट हो गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर अब हम बढ़ते हैं। इसलिए कह रही हूँ कि शाम को 5 बजे जो आई दृष्टि की बुक को मैं कवर करा रही हूँ उसको जरूर देखिए। उसमें काफी इंडेक्स को, सारे इंडेक्सेस जो मोस्टली थे सबको कल करा दिया है मैंने। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने भारत एआई मिशन के तहत देश के पहले स्वदेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ठीक है, के विकास नेतृत्व के लिए किस संस्थान का चयन किया है। नगरम, ठीक है, सर्वम, नगरम, उड़ान और वॉट। तो इसमें वॉट है ये, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी कि सर्वम को किया है। ठीक है, सर्वम को किया। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। इसमें कह रहे हैं, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इसके एक सेकेंड रुकिए। इसके एक्सप्लेनेशन को अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जस्ट अ मिनट। हाँ, एक सेकेंड। इसकी एक्सप्लेनेशन को देखें तो यहाँ कह रहे हैं भारत सरकार ने भारत एआई मिशन के तहत, यहाँ पर क्या है कि देश के पहले स्वदेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लार्ज लैंग्वेज मॉडल के विकास का नेतृत्व करने के लिए बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप सर्वम को चुना है। ठीक है, अच्छा हाँ ठीक है, आगे पेंसिल, ठीक है। सर्वम को चुना है। सर्वम विभिन्न उपयोग स्थितियों के लिए अनुकूलित 3 ALM वेरिएंट पर काम करेगा, जैसे सर्वम लार्ज उन्नत तर्क क्षमताओं पर केंद्रित, रियल टाइम अनुप्रयोगों के लिए सर्वम स्मॉल अनुकूलित, सर्वम एज हल्के ऑन डिवाइस प्रोसेसिंग के लिए डिजाइन किया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, हाल ही में अखिल भारतीय फॉरेंसिक विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था। तो यहाँ पर कह रहे हैं मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु, भोपाल। मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु, भोपाल। इस प्रश्न का उत्तर होगा नई दिल्ली। ठीक है, आइए एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। यहाँ कह रहे हैं कि राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा 14 से 15 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में अखिल भारतीय फोरेंसिक विज्ञान शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। सम्मेलन का विषय था नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन और आतंकवाद से निपटने में फोरेंसिक विज्ञान की भूमिका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, यहाँ पर भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किस नगर निगम में जारी किया है। इंदौर नगर निगम, गाजियाबाद नगर निगम, गांधीनगर नगर निगम, उज्जैन नगर निगम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या हो जाएगा, गाजियाबाद नगर निगम को जो है जारी किया गया है। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। तो ये है सफलतापूर्वक जारी एक स्थायी अवसंरचना और शहरी रेजिलियंस को बढ़ावा देने की दिशा में आप देखेंगे एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में, ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ITI चलो अभियान, किसका ITI चलो अभियान की शुरुआत की गई है।
महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में की गई है। आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप यूपी का एग्जाम देने जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसका क्या है, उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं के सर्वांगीण विकास और रोजगार के अवसर को बढ़ाने के लिए ITI चलो अभियान शुरुआत की है। ये अभियान उत्तर प्रदेश के राजकीय और निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सत्र 2025 के लिए प्रवेश प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया है, जो 12 मई 2025 से शुरू हो चुकी है। ठीक है, अगला है आपका यहाँ पर चुनौतियां मुझे पसंद है। ये पुस्तक किसकी आत्मकथा पुस्तक है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, द्रौपदी मुर्मू, आनंदीबेन पटेल, नरेंद्र मोदी। तो किसकी ये आत्मकथा पुस्तक है? अगर आप देखेंगे तो ये आपकी आनंदीबेन पटेल की है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं यहाँ पर। ये विमोचन जो है इस पुस्तक का भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ में किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका कहते हैं उत्तर प्रदेश का पहला स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? हरदोई, बाराबंकी, गोरखपुर, बलिया। हरदोई, बाराबंकी, गोरखपुर, बलिया। तो ये गोरखपुर में किया जा रहा है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर क्या है यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश का पहला स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट स्थापित किया जा रहा है। अगला यहाँ पर है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कितने पुनर्विकसित अमृत भारत स्टेशनों का उद्घाटन किया गया? 103, 112, 125, 147। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 103 स्टेशनों का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो अब वो कौन कौन से थोड़ा देख लेते हैं। पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया गया जो भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक छलांग है। इन स्टेशनों का निर्माण 1100 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से किया जा रहा है। ठीक है, अगला है आपका 5वीं समुद्र मत्स्य पालन जनगणना से संबंधित कौन से कथन सही हैं? इसके तहत आप देखेंगे यहाँ पर कह रहे हैं, इसके तहत एक सेकंड रुकिए, इसके तहत 3500 तटीय गांवों के 12 लाख परिवारों को कवर किया जाएगा। इस जनगणना के लिए आप देखेंगे व्यास और NAV नामक मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग किया जाएगा। सही उत्तर चुनना है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो, ना तो एक ना ही दो। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी कि दोनों कथन यहाँ पर पूरी तरह से ठीक है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन ये रहा, वही सारी चीजें इसमें भी है। अगला प्रश्न है विद्या, यहाँ पर क्या लिखा है? विश्व, माफी चाहती है, ये विश्व, ठीक है, विश्व सूखा एटलस 2025 से संबंधित कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए, 2025 के अंत तक वैश्विक आबादी के लगभग 75% हिस्से को भूखे की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। ऑप्शन बी, पूर्वानुमान सूखे के कारण सोयाबीन की फसलों के में नुकसान का संकेत देते हैं। सही उत्तर चुनना है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो, ना तो एक ना ही दो। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ठीक है, एक और दो दोनों कथन ठीक है। इसके बाद इस प्रश्न का उत्तर अगर हम देखा हमने, तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा निवारण दिवस जो है 2025 17 जून को मनाया जाने वाला है और ये सूखे से निपटने के बारे में जागरूकता को बढ़ाता है। रिपोर्ट ने चेतावनी दी है कि 2050 तक वैश्विक आबादी के लगभग 75% हिस्से को सूखे की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, पड़ सकता है। ठीक है, ये रिपोर्ट आप ये देखेंगे, ये रिपोर्ट जो है UNCCD और यूरोपीय आयोग JRC द्वारा, ठीक है, JRC द्वारा मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए एक रिपोर्ट जारी की गई है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है कि दिसंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया? कुवैत, सऊदी अरब, यमन, ईरान। कुवैत, सऊदी अरब और यमन, ईरान। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ पर कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जबर अल सवा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर के से सम्मानित किया है। इससे पहले 19 देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित कर चुके। इस लिस्ट में शुमार होने वाला ये 20वां देश है। अच्छा, एक चीज और, मैंने कल जो इंटरनेशनल रिलेशंस का परसों आपको लेक्चर पढ़ाया था, मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, जो मैंने आपको क्या कहते आप देखेंगे कि मैंने क्या किया है कि आपको इंटरनेशनल रिलेशन का जो लेक्चर पढ़ाया है, जिसमें मैंने आई दृष्टि की बुक का जितना भी इंटरनेशनल रिलेशन है उन सबको कवर किया है। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, वो ये वीडियो है। ठीक है, वो ये वीडियो है। नमस्कार। ठीक है, वो ये वीडियो है, तो इत्यादि उसको दिए गए हैं, जरूर देखें, जिसको जो क्योंकि यहाँ जरूरी पर है जो उसको ही मैंने आप हाईलाइट देख किया और आपको भी पाएंगे वही पढ़ना है। कि जैसे कि कैसे भारत मैंने के चीजों को यहाँ पर कार्मिक एवं समझाने का प्रयास प्रशिक्षण किया। विभाग के ठीक तहत है,
तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए हम आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, क्या हम पढ़े थे, यहाँ पर पढ़े थे कि कुवैत जो है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैंने ना जिस जिस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च सम्मान सम्मानित किया गया, वो सारी चीजों को वहां कवर किया है, तो जाके जरूर देख लें। अगला प्रश्न आपका क्या है आज का, जेसी डेनियल अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? सूर्यपाल, शजी एन अरुण, ठीक है, सजी एन करुण है ये, अरुण नहीं, सुभी जैकब और माधव गाडगिल। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा शाजी एन करुण। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, यहाँ पर दिया गया है। ये जो आप देखेंगे डेनियल पुरस्कार, जो केरल सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है, मलयालम सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता और दीर्घकालीन योगदान के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने कितने रुपए 26 राफेल एयरक्राफ्ट डील को मंजूरी दी है? 53,000 करोड़ रुपए, 23,000 करोड़ रुपए, 63,000 करोड़ रुपए, 74,000 करोड़ रुपए। तो यहाँ पर कितना जो है उसको दिया गया है, आप देखेंगे तो यहाँ पर 63,000 करोड़ रुपए का जो डील है मंजूरी दी गई है। इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन ये यहाँ पर है, ये डील फ्रांस देश के साथ की गई है। ठीक है, अगला है कि भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय रूप से लाइसेंस प्राप्त CAR-T सेल थेरेपी का क्या नाम है? ठीक है, CAR-T सेल थेरेपी का क्या नाम है? क्वाटमी, संजीवनी, मंथन, मैट्रिक्स। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्वाटमी। ठीक है, आइए एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। देखिए, देश की पहली लाइसेंसिंग प्राप्त CAR-T सेल थेरेपी क्वाटमी को बी सेल नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, ठीक है, BNHL से पीड़ित वयस्क मरीजों के लिए विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, अप्रैल 2025 में कितने संगठनों को यशराज भारती सम्मान दिया? देखिए, 2, 3, 5 या 7। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 3 को। ठीक है,